हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज, ये ग्लू गन मैंने मीशो से जो ऑर्डर की थी उसको आज मैं यूज़ करके दिखाने वाली हूँ आपको। अगर आपको इसका इस्तेमाल करना नहीं आता तो बहुत ही इजी वे में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ ये हमारे स्टिक्स मिलते हैं और ये हमारा ग्लू गन है। जिसका रिव्यू मैं ऑलरेडी शॉर्ट्स में दे चुकी हूँ। वो मेरा शॉर्ट्स बहुत सारे व्यूज़ मिले उस शॉर्ट्स को, उसी शॉर्ट से प्रेरित होकर मैंने ये लॉन्ग वीडियो बनाने का सोचा है। तो आपको इसमें इतनी कॉर्ड मिल जाएगी और ये है आपका ग्लू गन। ठीक है, इसमें आपको ये स्टैंड भी मिल जाता है ऐसे रखने के लिए, और ये है इसका ट्रिगर। इसको दबाएंगे तो अंदर से ग्लू निकलेगा। अब इसमें ग्लू स्टिक को कैसे इंसर्ट करना है वो मैं आपको सिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको एक ग्लू स्टिक लेना है। ये मेरी यूज़ की हुई है तो इसको आपको डाल के दिखाती हूँ। आप इसमें जो होल है इसमें सीधे से आपको इसको इंसर्ट कर देना है। ये बहुत ईजी है। ठीक है, ये ग्लू गन स्टिक इंसर्ट हो जाने के बाद अब आपको बताती हूँ आगे का प्रोसेस। ग्लू स्टिक ग्लू गन में इंसर्ट करने के बाद आपको एक बोर्ड लेना है। बोर्ड को नीचे रख लेंगे तो आपको काम करने में आसानी होगी। तो आपको इसका छोटा सा जो कॉर्ड है, ज़्यादा लंबा नहीं है, तो ज़्यादा दूर अगर आप बोर्ड रखेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपने आसपास कहीं भी नीचे इस टाइप का बोर्ड रख लीजिए और फिर आपको प्लग इन करना है। छोटे बच्चे अगर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी में करें। छोटे बच्चे तो करें ही ना मेरे हिसाब से तो, बट अगर स्कूल जाने वाले कोई प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो सेफ़ है। अगर बड़ों की निगरानी में करेंगे तो देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। इसको इस तरीके से इंसर्ट कर लेना है। जब आप इसका लाइट ऑन हो जाएगा मतलब ये ग्लू गन ऑन हो चुकी है। अब स्टैंड के सहारे आप इसको नीचे भी रख सकते हैं। और इसमें जो ग्लू गन इंसर्ट की थी मैंने आपको बता दिया कैसे इंसर्ट करना है। ये ग्लू स्टिक जैसे ख़त्म हो जाएगी, ग्लू स्टिक ये ख़त्म हो जाएगी तो हम दूसरी ग्लू स्टिक इसमें डाल लेंगे। तो इतनी सारी ग्लू स्टिक्स मुझे इसके साथ मिली थी, लगभग 20 to 25 थी। तो ये देख सकते हैं आप, इसको लगाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। और इसका जो स्टैंड है इस तरीके से आप इसको ऐसे रख सकते हैं और कभी भी यहाँ पे टच नहीं करना है। ये जो पार्ट है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसी से पिघल पिघल के हमारा जो ग्लू स्टिक है वो बाहर निकलता है। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें छोटे बच्चे। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक कृष्ण जी का मुकुट बना के, क्योंकि इसी पर्पज़ के लिए मैंने ग्लू गन को ऑर्डर किया था। क्योंकि कृष्ण जी का मुकुट होता है उसमें जो अटैच करते हैं उनको तुरंत सूख जाए तभी वो काम हो पाता है। देर तक उनको पकड़ के नहीं बैठ सकते हम। तो आज मैं इसको डेकोरेट करने वाली हूँ। देख सकते हैं आप लोग, ये इस तरीके से ग्लू आपका बाहर आने लगेगा, अपने आप आने लगेगा। तो ये पिघल के नीचे गिर गया। इस ग्लू को भी टच नहीं करें, ये गर्म है, हाथ जल सकता है आपका। तो आपको क्या करना है कि इसकी जो लाइट है वो यहाँ से बंद और चालू हो जाती है। प्लग भी बाहर निकाल सकते हैं बट यहाँ से भी डायरेक्ट आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखो, इस ग्लू में हाथ नहीं लगाना क्योंकि इससे आपका हाथ जल सकता है। देखो, स्टैंड से इस तरीके से आप रख सकते हैं और ग्लू जो है इंस्टेंटली सूख जाता है। यही इसका सबसे बड़ा जो मेरिट है, मतलब ग्लू गन यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको तुरंत ही जो आप चिपकाना चाहते हैं तुरंत चिपक जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने एक ये छोटी सी माला ले ली है, इसको मैं इस पगड़ी में अटैच करना चाहती हूँ इसको डेकोरेट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से फिक्स करके जहाँ मुझे फिक्स करना है उधर मैं थोड़ा सा इसको पहले तो मैं ऑन कर लूँगी मशीन को। क्या होता है, 4-5 सेकंड में आपकी ये मशीन गर्म हो जाती है तो तुरंत इसमें से हॉट ग्लू निकलने लगेगा। वैसे आपको रखना है तो इसको बंद करके ही रखना है, वरना आपका सारा जो ग्लू है वो पिघल पिघल के बह जाएगा। तो आपको जहाँ भी ग्लू लगाना है उसको लगाने के बाद इसको बंद करके नीचे रख देना, जैसा मैं कर रही हूँ। देखो, इस तरीके से ग्लू लगाया मैंने जितना भी मुझे ग्लू चाहिए और इस तरीके से बंद करके मैंने इसको नीचे रख दिया। ठीक है, अब ये जो ग्लू है वो तुरंत ही सूख जाएगा। तो ये जो हमारा जो अटैचमेंट है वो तुरंत चिपक जाएगा। देखो, तुरंत सूख जाता है। ठीक है, मैं तो उस ग्लू को हाथ से भी टच कर लेती हूँ क्योंकि मुझे अब आदत हो चुकी है। और सूखने के बाद तो वो गर्म नहीं होता है उतना, लेकिन आप लोग ना करें, अगर पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतें। उतना तो डर नहीं है वैसे इसमें, बट थोड़ा सा डर लगता है। ये छोटे छोटे बच्चे प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं तो उनके लिए, औरतें और बड़े लोग जो करते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसी तरीके से मैंने इसको पीछे भी अटैच करना था एक बार, तो वही सेम तरीके से मैंने इसको चालू किया। 4-5 सेकंड में ये तुरंत ही गर्म हो जाता है। तो इस तरीके से ट्रिगर दबाएंगे तो हमारा ग्लू बाहर आ जाएगा। और पीछे भी देखो, मैंने अच्छे से इसमें ग्लू लगाया
और इसको ऑफ करके रख दिया। और जो हमारी माला थी वो पीछे भी अटैच हो गई, देख सकते हैं आप। देखो कितनी प्यारी लग रही है। ये एक रैंडम डेकोरेशन था, मुझे लग नहीं रहा था इतना सुंदर बनेगा, बट अच्छा लग रहा है वो। और एक मैं बीच में यहाँ पे एक स्टड लगाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले मुझे ग्लू गन डालूँगी। और ये जो ग्लू डालूँगी, ये ग्लू बहुत जल्दी सूख जाता है, तो आपको जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इसके साथ देर में कुछ भी करते रहेंगे। क्या होगा, आप ग्लू डालेंगे तुरंत सूखेगा वो 2 सेकंड के अंदर, तो आपको जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। एक पैच मुझे साइड में लगाना था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा ग्लू डाला है। जितना बड़ा मेरा पैच है उस हिसाब से वो चिपक जाए अच्छे से। और देखो जल्दी से हम लोग इसको स्टिक कर देंगे, तो ये तुरंत ही फिक्स हो जाएगा। देखो कितनी प्यारी लगने लगी हमारी पगड़ी। तो ग्लू गन की हेल्प से आप पगड़ी बना सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। मैंने ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे मेरी पगड़ी बनाकर दिखाई है, क्योंकि इसी काम के लिए मैंने इसको परचेज़ किया था। तो अब बारी है इसको डेकोरेट करने की मोर पंख से, क्योंकि मोर पंख लगने के बाद इसका जो लुक है वो एकदम अलग बहुत सुंदर हो जाएगा। तो पहले तो मैं देख ली थी, ये छोटा सा मोर पंख मैं एक जंगल से लाई थी, मतलब नेचुरली मुझे पड़ा मिला था एक जंगल में। देखो बिल्कुल छोटा है, तो मैंने इसको उठा लिया, ठाकुर जी के मुकुट में लगाने के लिए काम आएगा। तो आज देखो आज आ रहा है वो काम। थोड़ा सा लंबा है, तो इसको मैं थोड़ा सा आधा इंच और कट कर दूँगी। अब ये फिक्स हो जाएगा। बीच में उसको स्टड के ऊपर मैं इसको फिक्स करना है, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगा लूँगी पहले। देख लीजिए, ऑन करते ही 2 सेकंड के अंदर वो पिघल जाता है, और पिघला हुआ अंदर रहता भी है, तो आप इस तरीके से बंद करके रखें। ये देखो इतनी आसानी से लग गया। नॉर्मल जो ग्लू होते हैं उनको सूखने में टाइम लगता है, काम तो वो भी करते हैं, लेकिन इस ग्लू का ये फ़ायदा है कि तुरंत ही सूख जाता है। तो देखो 2 सेकंड के अंदर हमारा मोर पंख भी इसमें लग गया है। अब हमारा मुकुट पूरी तरीके से तैयार है, तो हम हमारे कान्हा जी को मुकुट पहना कर देखेंगे कैसे लग रहे हैं। सबसे पहले मैंने उनका ये वाला मुकुट निकाला, और अब हमारे कान्हू हमारे हाथ का बना हुआ मुकुट पहनेंगे। वाओ कितने प्यारे लग रहे हैं मोर पंख के साथ, सुंदर। राधे राधे। तो गाइज़ आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, कुछ हेल्प मिली होगी उससे, और अगर मिली है तो लाइक करके जाना, ताकि मैं ऐसे और भी आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना मुझसे जुड़े रहने के लिए। टाटा, राधे राधे।